नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए यूपी एसटीएफ ने प्रदेश के दर्जनों जिले में कार्रवाई की है और यूपी एसटीएफ के निशाने पर प्रदेश के माफिया और बदमाश रहे। बात करें इस 2021 की, तो यूपी एसटीएफ ने 10 इनामी शूटर्स को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं पर 148 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भी भेजा। यूपी एसटीएफ ने इस साल प्रभावी कार्रवाई में तकरीबन 7 अंतर्राज्यीय गैंग की कमर भी तोड़ डाली, जो लंबे समय से अपना माफिया साम्राज्य उत्तर प्रदेश में चला रहे थे। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बदमाशों की शामत आ गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े बयां कर रहे हैं। अपराधियों को लेकर यूपी एसटीएफ पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के मोड में कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ ने इस एक साल में अंतर्राज्यीय शार्प शूटर्स और बाहुबलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश में माफिया को डर सताने लगा है, क्योंकि कई माफिया गैंग की कमर इस एनकाउंटर मोड में तोड़ दी गई। कई ऐसे भी माफिया थे जिनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भी भेजा गया। 2021 में यूपी एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 10 खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर, 718 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 148 इनामी अपराधियों को पहुंचाया जेल, 125 नशे के सौदागरों को भेजा जेल, लगभग 60 करोड़ का ड्रग्स भी किया बरामद, 19 असलहा तस्करों को पहुंचाया जेल, 322 असलहे और 540 कॉटेज किए बरामद, 72 शराब माफिया को दिखाया जेल का रास्ता, 1 करोड़ 66 लाख की शराब की बरामद। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने लंबे समय से चल रहे संगठित अपराध को रोकने के लिए बड़े बड़े चेहरों को धराशायी भी किया। कई बड़े इनामी रहे खूंखार बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया गया, जिनके ऊपर लाखों का इनाम था, जिनमें से वकील पांडे, राजीव पांडे उर्फ राजू, भानचंद्र यादव, परवेज, अजय उर्फ कालिया, हरीश पासवान, दीपक वर्मा, अली शेर, गौरी यादव समेत कई नाम शामिल हैं। अभी हाल ही में जो गौरी यादव जो दस्यु गैंग के जो अंतिम वो थे, उनका इसमें वो किया गया। और इससे पहले हरीश पासवान, परवेज पुत्र सुब्राती, ये अम्बेडकर नगर के, अजय उर्फ कालिया जो कि नोएडा में पहले कई हाईवे की जो लूट की घटनाओं में संलिप्त रहा था। इस तरह के जो बड़े बड़े अपराधी, एक अभी जो शूटर थे अली शेर, इनके साथ में एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में इनको ढेर किया गया। तो ऐसे करीब 10 जो बड़े अपराधी थे उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई। और ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत करीब 423 जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। और 3 ऐसे जो देश विरोधी जो आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़े बड़े माफियाओं से जुड़े शार्प शूटर को ढेर करने के साथ ही एसटीएफ ने शराब माफिया, असलहा तस्कर, ड्रग्स तस्करी, ऑटो लिफ्टर, वाइल्ड लाइफ और फर्जी शिक्षक मामले में भी बड़ी कार्रवाई की। ऐसे में एसटीएफ के एसएसपी हेमराज मीणा बताते हैं कि ऐसी कार्रवाई से माफियाओं में डर है, जिसके चलते अपराध की गति धीमी हुई। करीब 90 कार्स की बरामदगी हुई है अपराधियों से और 61 जो बाइक्स हैं वो बरामद हुई है। और इस दौरान एसटीएफ ने अप्रोक्स करीब 86.14 लाख कैश रिकवर किया है और 19 लाख के समथिंग कैश है वो अकाउंट्स में फ्रीज कराया गया है। और पूरे 10 महीनों की अगर हम बात करते हैं तो करीब 70 ऐसी घटनाएं होने वाली थी, जिसमें लूट, डकैती और किडनैपिंग की, जिनको कि घटना होने से पहले ही एसटीएफ ने अपने मुखबिरी से और अपने जो भी कार्रवाई है उससे उन घटनाओं को होने से पहले ही रोका और उन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। यूपी में काबिज बड़ी बड़ी गैंग पर कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ ने बाहुबलियों को न सिर्फ जेल पहुंचाया, बल्कि उनके गुर्गों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिनमें से मुख्तार अंसारी गैंग, मुकीम काला गैंग, अतीक अहमद गैंग, अनिल दुजाना गैंग, गौरी यादव गैंग, रणदीप भाटी गैंग, सुशील मूछ गैंग को भी धराशायी किया। संगठित अपराध से संबंधित ही जो
गैंग बना के कुछ इस तरह के जो लोग थे जो कि योग्य नहीं थे और शिक्षक के पद पर भर्ती हो गए थे, किसी का फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के और किसी की मिली भगत से उन लोगों के द्वारा नियुक्ति उन्होंने शिक्षा विभाग में पाली थी। इसकी सूचना एसटीएफ को मिली और शासन के द्वारा इसमें निर्देश मिला, जिस पे कई लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स वो फर्जी पाए गए, उन लोगों के खिलाफ गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई एसटीएफ ने की है। और इस दौरान करीब हम लोगों ने 4 फर्जी शिक्षक हैं उनको गिरफ्तार किया है और करीब 50 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अभी जांच पड़ताल की जो कार्रवाई वो चल रही है और आगे भी ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। पहले भी इससे पहले करीब 50 जो फर्जी शिक्षक थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि इस साल स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर मोड में आकर बदमाशों को यूपी में खुला चैलेंज दे डाला कि यूपी में अपराध की सोची तो उसकी कीमत गोली से भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यूपी के रॉबिन हुड सिर्फ हम ही हैं, ताकि प्रदेश में अपराध का नाम जड़ से उखाड़ा जा सके। यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक जंग छेड़ी, जिस जंग में मुठभेड़ के दौरान 10 इनामिया बदमाश को ढेर किया गया। इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध का ग्राफ धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन यूपी एसटीएफ ने संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 71 अंतर्राज्यीय स्टेट गैंग को सफाया करने के लिए कदम उठाया। उस गैंग में बड़े नाम शामिल थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी की बात की जाए, अतीक अहमद की बात की जाए, चाहे दुजाना गैंग की बात की जाए। तमाम गैंग के बड़े लोगों को जेल भेजने के बाद उनके गुर्गों पर यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की और ये कहा जा सकता है कि इसी कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश में तमाम लोग अपराध के गढ़ में आने से डर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ शिवा शर्मा, सी10 न्यूज़, लखनऊ।